हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इलेक्ट्रिक करंट का कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने ओम का नियम, वैद्युत चालन और एक और विद्युत वाहक बल एवं वैद्युत सेल डिस्कस मतलब कि 3 चैप्टर डिस्कस किया था। अगर लूसेंट की बात करें तो उसमें 7 से 8 टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, मतलब विद्युत धारा के अंतर्गत। 3 हमने कल डिस्कस किया था, 3 आज और 4 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। किरचॉफ का नियम, विभवमापी और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो चलते हैं। और ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो पूरा स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं जाके कि फुल स्ट्रेटजी बताया गया है। फिजिक्स परमार्थ आखिरी के 15 दिन क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, प्लेलिस्ट इसका आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप कुछ नोट कर लीजिए। जैसे कि हम बता दें, इस सीरीज में जितना बताए उतना कर लो, बहुत है। एग्ज़ाम में 20 प्लस करने की 100% गारंटी रहेगी। बस क्या करना है, 15 दिन भरोसा करके। दोस्तों एक चीज़ आपको याद करके रखना है कि सिर्फ आपको ज़्यादा फोकस करना है वन लाइनर पे, न्यूमेरिकल की तरफ नहीं भागना है। सिर्फ आपको फार्मूला याद कर लेना है और न्यूमेरिकल ये नहीं कि सॉल्व करते रह गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि 20 क्वेश्चन 90 to 20 क्वेश्चन क्या आएगा, वन लाइनर आएगा। 90 to 20 क्वेश्चन वन लाइनर आएगा। 90 to 20, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। 21 पिछले बार तो 22 क्वेश्चन ऐसे हुए थे कि सिर्फ वन लाइनर आए थे। अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट टिक करिए, नहीं तो आप छोड़िए। क्योंकि न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आया ही नहीं था पिछले बार नवंबर के एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार भी देखिए ज़्यादा आएगा तो 4 आएगा 5 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको 20 नंबर पर फोकस करना है, 4-5 नंबर पे फोकस नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो 1-2-3 नंबर तो इससे भी आप गेन कर लीजिएगा न्यूमेरिकल आराम से। न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होंगे, जो भी होंगे ईजी होंगे, जो कि 15 से 20 सेकेंड पे बन जाए। तो आपको फोकस करना है वन लाइनर पे। आप पूरा देख सकते हैं सीरीज, प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स का। और ये दूसरा प्लेलिस्ट हम बना देंगे फिजिक्स परमार्थ, जिसमें हमने 12th डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 11th डिस्कस किया गया है, इसमें 12th डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, सारे क्लासेस अपडेट्स या फिर कोई भी डिफेंस रिगार्डिंग अपडेट हो या फिर जॉब अपडेट या फिर मतलब कि कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप हमसे आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, सारा वहीं पे अपडेट मिलता रहता है। और दूसरा बात क्या, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जितना बताया जाए उतना कर ले। 15 दिन बस भरोसा करना है। कितना दिन, 15 दिन। और बाकी आप खुद रिजल्ट के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये सीरीज आप देख लीजिएगा फुल। और 11th के लिए हमने बता दिया है क्या करना है, और ये 12th का सीरीज चल रहा है। इसमें 3 चैप्टर हमने कल डिस्कस कर दिया था। जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं, आज डिस्कस करना है किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम को व्यक्त करता है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम को व्यक्त करता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है आवेश संरक्षण के नियम को, ऑप्शन बी है संवेग संरक्षण के नियम को, ऑप्शन सी है ऊर्जा संरक्षण के नियम को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किस चीज़ का, आवेश संरक्षण के नियम को, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है आवेश संरक्षण, प्रथम नियम बता दिया आवेश संरक्षण, तो द्वितीय नियम
और बी ऑप्शन है संरक्षण, सी है ऊर्जा संरक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला प्रथम नियम, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है एग्जाम में, प्रथम नियम और द्वितीय नियम ये एग्जाम में आ चुका है दोनों ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किरचॉफ बंद पास नियम व्यापक रूप है। किरचॉफ का बंद पास नियम व्यापक रूप है। ऑप्शन ए है ओम के नियम का, ऑप्शन बी है कूलाम के नियम का, ऑप्शन सी है लेंज संरक्षण के नियम का और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरचॉफ बंद पास का नियम किसका नियम व्यापक रूप है? ये ओम का नियम का है, जो कि ऑप्शन ए में मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है केवल उच्च प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन बी केवल अल्प प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन सी उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन डी विभवांतर के मापन में। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध मापने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या मापने के लिए? प्रतिरोध मापने के लिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध मापने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है शून्य होता है, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक, ऑप्शन डी है अनंत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। अगर किरचॉफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो 99% है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम पूछ लेगा। इन 6 क्वेश्चन में से ही आपको किरचॉफ से अगर क्वेश्चन आया तो इस 6 क्वेश्चन में से ही आपका 100% लड़ेगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद हमें बता सकते हैं क्या हमने सच बोला था क्या झूठ किरचॉफ के लिए। अब बात करेंगे विभवमापी। तो विभवमापी, अब विभवमापी से ये अगर किस अलग बुक में देखिएगा तो एक ही चैप्टर में क्या देता है, टॉपिक वाइज टॉपिक दे देता है। लेकिन लूसेंट में क्या किया है? लूसेंट में किया है कि हर चैप्टर मतलब हर टॉपिक को एक चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ऐसा हो। नहीं तो ये एक ही टॉपिक में लगातार 100 क्वेश्चन करा देते हो जाता। जैसे केवल हमने 30 to 35 क्वेश्चन डिस्कस किया, आज हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। ऑप्शन ए है वोल्टमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है धारामापी द्वारा, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर द्वारा और ऑप्शन डी है विभवमापी द्वारा। तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है किससे? विभवमापी द्वारा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह। ऑप्शन ए है मुख्य परिपथ में नहीं होता है, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, ऑप्शन सी विभवमापी के तार में नहीं होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले 2 सेल एक विभवमापी के तार की क्रमशः L1 और L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट बता देते हैं। जब संतुलित होगा तो क्या होगा? E1 बराबर E2 इक्वल टू L1 बराबर L2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। अगर विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा? तो संतुलन बिंदु लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा? अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, अधिक लंबाई पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन 5 विभवमापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी सुग्राह्यता उतनी ही, ऑप्शन ए है कम होगी, ऑप्शन बी अधिक होगी, ऑप्शन सी है कम या अधिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अभी 4 नंबर क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका भी आंसर आप क्लियरली जान गए होंगे, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विभवमापी में उपयोग किए गए तार का, ऑप्शन है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है,
ऑप्शन निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिलता है, ए और बी दोनों। ये तो विभवमापी में 6 क्वेश्चन। अब बात करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, अगर विभवमापी से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि जो धारा पर ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करेंगे, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों इसमें बात करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन ए है V गुने आर, ऑप्शन बी है V स्क्वायर गुने आर, ऑप्शन सी है V स्क्वायर अपन आर, ऑप्शन डी है V स्क्वायर गुने आर गुने आई। और इसको आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। शक्ति पूछा गया है तो नोट करिए जैसे जैसे लिख रहे हैं। P बराबर W/T होता है। P बराबर मतलब कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, सबको मालूम है। और क्या होता है, और W के बराबर क्या लिखेंगे, T को T लिख देंगे और W को क्या लिखेंगे। आप जानते हैं कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है, मतलब कि V बराबर W/Q होता है। और यहाँ पर W दिया गया है तो W = VQ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, VQ पुट कर देना है, VQ पुट कर देना है। अब हो गया VQ/T, VQ/T। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, और यहाँ पे T से T कट गया और बच गया VI। क्या बच गया, VI बच गया। अब V को वैसा ही रह देना है और I बराबर क्या लिखना है। आप जानते हैं कि V बराबर कितना होता है, V बराबर IR होता है और I बराबर V/R पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे I बराबर क्या पुट करना है, V/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V²/R, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको। आप डायरेक्ट याद करके रखिए, ज़्यादा बेहतर। अगर उस तरह आप करते हैं तो फॉर्मूला पूरा आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, इसमें मात्रक कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है एम्पियर गुने वोल्ट। अब फिर से आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाट तो होगा, आप जानते हैं। और VI निकला था तो ये भी हो जाएगा, B भी होगा। और एम्पियर स्क्वायर मतलब कि I²R ये भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है एम्पियर²/ओम, यही इसमें नहीं है। नहीं तो ये तीनों जो है वो शक्ति का मात्रक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में बदल देता है, ऊष्मा में बदल देता है। उस गुण को क्या कहते हैं, तो उस गुण को कहा जाता है प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसको हम डायरेक्ट बता दें क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता होगा। इसमें दो चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, एक तो बोलते हैं टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में बच्चे दो चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, एक तो टंगस्टन में और एक नाइक्रोम में। तो दोस्तों जो विद्युत हीटर में जो तार होता है, जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो किस चीज़ का होता है, तो उसे कहा जाता है नाइक्रोम, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। विद्युत ऊर्जा पूछा गया है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। ऊर्जा कोई भी हो, एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसका भी जूल आपको लिख लेना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़
शेयर कर दीजिए एक बार और कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक यूनिट किसके तुल्य होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, नेवी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसको डायरेक्ट 3.6 × 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। इसको आपको ऑर्ग में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, ऑप्शन ए व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन बी है समानुपाती होती है, ऑप्शन सी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी वर्ग के समानुपाती होती है। उसमें धारा के बताना है। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग के समानुपाती। जैसा कि हमने बताया था, ऊष्मीय धारा क्या है? इसके प्रतिरोध वाले में उत्पन्न ऊष्मीय धारा ये जो होता है I² के समानुपाती मतलब होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए है प्लेटिनम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है कार्बन। तो जो तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है उसको बोलते हैं टंगस्टन, जो कि ऑप्शन बी में है। और नाइक्रोम किस में होता है? विद्युत हीटर में। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। धात्विक चालकों को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध, धात्विक चालकों के ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? ये बढ़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता होगा? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा। ये था 10 क्वेश्चन, हाँ, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से। अब बात करेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। वो था ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। चलिए दोस्तों, और एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, चलते हैं विद्युत धारा के क्वेश्चन नंबर 1। फैराडे मात्रक है। ऑप्शन ए है आवेश का, ऑप्शन बी है धारिता का, ऑप्शन सी है धारा का, ऑप्शन डी है प्रतिरोध का। तो ये किस चीज़ का मात्रक है? तो दोस्तों ये धारिता का मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक है? धारिता का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेवी के एग्जाम में आया हुआ है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 96,500 कूलम, ऑप्शन सी है 96,500 वोल्ट, ऑप्शन सी है 96,500 न्यूटन। इसमें सारा सेम दिया है, बस मात्रा का मतलब उलटफेर है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिला होगा, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 96,500 कूलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती धारा, जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ऑप्शन बी है दिष्ट धारा, ऑप्शन सी है एसी एवं डीसी दोनों, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा एसी व डीसी, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होता है दिष्ट धारा, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वोल्टमीटर से मापन होता है धारा का, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का, और ऑप्शन डी है किसका? आयनों के द्रव्यमान का। तो किस चीज़ का मापन होता है वोल्टमीटर से? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि वोल्टमीटर से क्या मापन होता है। धारा मापन होता है, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, या फिर आयनों के द्रव्यमान का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको ये दिया है क्वेश्चन कि आप खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है, या मतलब कि आप बुक खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आपने तुरंत बता दिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है। ऑप्शन ए है परमाणु भार बटा संयोजकता, ऑप्शन बी है संयोजकता बटा परमाणु भार, ऑप्शन सी है परमाणु भार गुणा संयोजकता, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है? परमाणु भार बटा संयोजकता, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
6 पे रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो F बराबर होता है W/Z, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विद्युत अपघटय के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी है केवल धन आयनों द्वारा, ऑप्शन सी है केवल ऋण आयनों द्वारा, और ऑप्शन डी है धन एवं ऋण आयनों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन एवं ऋण आयनों द्वारा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं। ऑप्शन है एनोड के स्थान पर, ऑप्शन बी है कैथोड के स्थान पर, ऑप्शन डी है एनोड एवं कैथोड के बीच में, और ऑप्शन डी है विलयन में किसी स्थान पर भी। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, ये उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं कहाँ पे? कैथोड के स्थान पर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अनेक वोल्ट मीटरों में समान धारा I को समान समय t के लिए प्रवाहित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान m और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z हो, तो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ZIT/m और इक्वल टू स्थिरांक, ऑप्शन बी है Z/MIT इक्वल टू स्थिरांक, ऑप्शन सी I/ZMT इक्वल टू स्थिरांक, ऑप्शन डी है IT/ZM इक्वल टू स्थिरांक। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ZIT/m इक्वल टू स्थिरांक, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर हावर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी है आवेश का, ऑप्शन सी है सेल की धारिता का, ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो दोस्तों जो एम्पियर घंटा मात्रक होता है सेल की धारिता का, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बैटरी आवेशित करने में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? बैटरी आवेशित करने में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय, ऑप्शन बी है ऊष्मीय, ऑप्शन सी है रासायनिक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है रासायनिक। बैटरी आवेशित करने में विद्युत धारा को किस प्रभाव का उपयोग होता है? रासायनिक, जो कि ऑप्शन सी में मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फैराडे नियतांक का मान होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में है। देखें जो हमने टिक करके रखा है, समझिए वो कहीं ना किसी मतलब एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फैराडे नियतांक का मान होता है, ऑप्शन ए है 6.03 × 10⁻27 जूल, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी है 9.65 × 10⁻4 जूल, ऑप्शन डी है 9.65 × 10⁻4 कूलम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर होता है 9.65 × 10⁻4 कूलम, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको डायरेक्ट याद करके रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, फैराडे नियतांक F, इलेक्ट्रॉन आवेश E और एवोगैड्रो संख्या N में क्या संबंध है? ऑप्शन ए है N = Fe, ऑप्शन बी है E = NF, ऑप्शन सी है F = Ne, ऑप्शन डी है NFE = 1। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा F = Ne। इन इलेक्ट्रॉन मतलब फैराडे नियतांक F, इलेक्ट्रॉन आवेश E और एवोगैड्रो संख्या N में संबंध होता है F = Ne, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है धन आयन की परमाणु संख्या से, ऑप्शन बी है ऋण आयन की परमाणु संख्या से, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन के तुल्यांक भार से, ऑप्शन डी है धन आयन के वेग से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है विद्युत अपघटन के तुल्यांक भार से, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, ऑप्शन बी है विद्युत अपघटन के संदर्भ पर, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी है सेल के ईएमएफ पर।
तो दोस्तों जो इसका आंसर होता है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है सेल के ईएमएफ पर, जो कि ऑप्शन डी में है। इन तीनों पर निर्भर करता है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन किस पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, विद्युत अपघटन के सांद्रण पर निर्भर करता है, और वेक्टर के क्षेत्रफल मतलब विद्युत अपघटन में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तांबे की चैन पर सोने की पॉलिश करने के लिए आवश्यक घोल है। जब से जानते हैं तांबे का चैन पर सोने की पॉलिश करने के लिए आवश्यक घोल किस चीज़ का घोल, मतलब ऑप्शन है कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन बी है कॉपर क्लोराइड का, ऑप्शन सी है पोटासियम साइनाइड का, और ऑप्शन डी है पोटासियम ओरोसाइनाइड का। तो इसका आंसर हो जाता है पोटासियम ओरोसाइनाइड का, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जल वोल्टमीटर में से धारा प्रवाहित करने पर, सॉरी शायद जब वोल्टमीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी मुक्त नहीं होती, ऑप्शन डी है विलयन में ही रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब वोल्टमीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो ऑप्शन किस चीज़ पर, कैथोड पर, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत अपघटन में से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होगी। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होगी। ऑप्शन ए रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन बी है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन सी है तुल्यांक भार, ऑप्शन डी है 1 मोल। विद्युत अपघटन में से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होगी, जो कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा, अगले वीडियो में बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जो भी आप यूज़ करते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा हमने फुल स्ट्रेटेजी बताया है 15 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और बस 15 दिन का बात है, 15 दिन भरोसा करके रखिए। उसके बाद आप खुद आके हमको बताएंगे, खुद कॉल करके बताइएगा कि हम सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। टेलीग्राम से जुड़िए। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी अदर डाउट हो डिफेंस के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।